हेलो गाइस, तो आज हम फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 9 पढ़ेंगे, मनोविज्ञान एवं खेल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ मुख्य बिंदु इसमें देख लेते हैं। तो पहला है शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में मनोविज्ञान की परिभाषा एवं महत्व, इसके बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि और विकास की परिभाषा एवं इनमें अंतर पढ़ेंगे। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विकास संबंधी विशेषताएं पढ़ेंगे। किशोरों की समस्या उनका समाधान पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम मनोवैज्ञानिक का अर्थ पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। तो गाइस, आप मनोवैज्ञानिक को मतलब जिसको नहीं आता वो भी समझ सकता है अगर इसको आधा टुकड़ा कर दिया जाए इसका। जैसे मनो का मतलब हो जाएगा मन और विज्ञान का मतलब हो जाएगा विज्ञान, मतलब मन का विज्ञान। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान नज़र डाल देते हैं। मनोविज्ञान की जानकारी, किशोर अवस्था की समस्याओं का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो आपको उचित पर्यावरण उपलब्ध करवाना होगा, सही यौन शिक्षा देना होगा, किशोरों के साथ उचित व्यवहार। इस समय किशोरों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और ये शैशवावस्था, इन सब की अवस्था देख लेते हैं। तो शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष यानी कि वो 5 वर्ष तक होती है, और बाल्यावस्था 9 वर्ष तक होती है। बचपन की अवस्था 12 वर्ष की होती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की होती है, और वयस्कता सिर्फ 18 वर्ष होती है, मतलब इससे बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है। किशोर अवस्था, किशोरों की समस्याएं और इनका प्रबंधन। तो चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। तो इसमें किशोर अवस्था क्या है। तो ये किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्य अवस्था से परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ता है। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, किशोर अवस्था वह अवस्था है जब मनुष्य वयस्कता के तरफ बढ़ता है, मतलब कि किशोर वयस्कता के तरफ बढ़ता है। साइको का अर्थ, ये तो बाद में पढ़ाऊंगी, पहले ये देख लेते हैं। किशोरों की समस्या, इनका समस्या क्या हो सकता है। उदासी हो सकती है, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, आपराधिक और सामाजिक गतिविधि, विवाहपूर्ण यौन संबंधी समस्याएं, कम आत्मसम्मान। किशोर अवस्था की समस्याओं के समाधान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो माता पिता की सहानुभूति और उदार रवैया या व्यवहार, घर और स्कूल का स्वास्थ्य वातावरण, जैसे कि मैंने बताया था वातावरण अच्छा होना चाहिए, और किशोर मनोविज्ञान का समुचित ज्ञान। ठीक है। और ये देख लेते हैं साइकी का अर्थ क्या होता है। साइकी का अर्थ होता है मन, और वृद्धि क्या नहीं है। तो मोटापे में बढ़ोतरी ये वृद्धि का अंग नहीं है। ठीक है। विकास का अर्थ क्या है, तो ये देख लीजिए, ये सभी है इनमें से उपरोक्त सभी। ठीक है। और चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं। किशोर अवस्था, ये तो आपको पता ही है 12 से 18 वर्ष की होती है, 13 से 18 वर्ष की भी हो सकती है। ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप पढ़ लेना। ठीक है। मैं बनाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। और ये आपके कुछ नीचे दिए गए चित्र पहचाने और मतलब ये पहला जो है ये आपका शैशवावस्था, मतलब ये सब आपको बताना है। शैशवावस्था, वयस्कता, ये उत्तर दे रखा है, देख लीजिए आप। ये फर्स्ट जो है शैशवावस्था है, और ये ब वयस्कता है, और ये स बाल्यावस्था है, और द आपका जो है किशोर अवस्था है। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये पेपर में आ सकता है। खेल मनोविज्ञान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो प्रदर्शन में सुधार होना चाहिए, ऑफ कोर्स। प्रेरणा और प्रतिक्रिया अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में सहायक। प्रदर्शन में सुधार में क्या लिखा है देख लेते हैं। खेल मनोविज्ञान एथलीटों या खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आत्मविश्वास में सुधार करने में सहायता करता है। खेल मनोविज्ञान का ज्ञान खिलाड़ियों को मनोविज्ञान तरीके से उनके व्यवहार में परिवर्तन कर उनके प्रदर्शन और व्यक्तित्व में सुधार करता है। प्रेरणा और प्रतिक्रिया में देखते हैं। उचित प्रेरणा और प्रतिक्रिया खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाती है। ये खिलाड़ियों को परामर्श करती है कि वह किस प्रकार से अपने प्रदर्शन को सुधार सकते हैं, और यह खेल मनोविज्ञान द्वारा निर्देशित किया जाता है। अच्छे खिलाड़ियों के चुनाव में भी मदद करती है ये, और ये उनको बताती है कि इनके खिलाड़ियों के व्यवहार को समझने में भी मदद मिलती है। ठीक है। और ये कुछ है किशोरावस्था की कि नहीं 2 विकासात्मक विशेषता को बताएं। तो आप इसमें, मैं तो जो इजी मैंने याद किया है, तो मैंने ये किया है। इस अवस्था में ऊंचाई, वजन और हड्डियों में वृद्धि लगभग पूरी हो जाती है। धैर्य काफ़ी हद तक विकसित हो जाता है, और ये 2 पॉइंट याद कर लेना, बहुत ईजी है। और मानसिक विशेषताएं,
ठीक है। किशोरों में मानसिक तथा शारीरिक वृद्धि सांसत होती है और इसमें ना चिंता जो होता है ये बढ़ने लगता है और मानसिक जो तनाव होता है वो भी बढ़ने लगता है और किशोर कभी कभी आक्रामक व्यवहार करने लगते हैं। तो रुकिए, अब चलते हैं आगे। वृद्धि और विकास, ये तो आप ये गाइस बहुत ही टफ है, मैं आपको बता दूं इसको सिंपल में। तो आप वृद्धि में लिख देना, ये मात्रात्मक होती है। विकास में लिखना, ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होती है। विकास को वृद्धि को मापा नहीं जा सकता है, वो सॉरी वृद्धि को मापा जा सकता है लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता है। ये सामाजिक आधार पर होता है और वृद्धि एक निश्चित अवधि होती है, जबकि विकास जीवन भर चलने वाली अवधि होती है। और वृद्धि का जो क्षेत्र है वो संकुचित होता है और विकास का क्षेत्र जो होता है वो विस्तृत होता है। बस कुछ नहीं करना है, बस इतना याद करना, 4 पॉइंट हो गया। बाल्यावस्था की किन्हीं 2 विकासात्मक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें भी मैं तो ये याद की हूँ, देखो गाइस ये वाला आप याद करना। बच्चे अपने आत्मसम्मान के प्रति सचेत हो जाते हैं, इनके दूध के दांत गिरने लगते हैं और स्थायी दांत आने लगते हैं। और इस अवधि के दौरान लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की हाइट बढ़ने लगती है। और बौद्धिक विकार में इसमें आप ये कर लेना, इस अवधि के दौरान बच्चे नए अनुभवों को प्राप्त करते हैं और उन्हें व्यवहार में लाते हैं। उनका मानसिक ज्ञान जो है बढ़ने लगता है ना। और वे अपने समान के लड़के लड़कियों के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। बस कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। 12 तारीख को पेपर भी है इसका मेरा। और खेल मनोविज्ञान का अर्थ, इसमें 5-6 पॉइंट याद कर सकते हैं। ये खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए होता है, एकाग्रता में वृद्धि, भावनाओं पर नियंत्रण, तनाव में कमी। बस ये सब कर लेना, हो गया। और शेषावस्था तो आपको पता ही है, देखो ये 5 वर्ष की आयु तक होती है। इसमें बच्चे छोटे 2-3 वर्ष के होते होते इन्होंने ये छोटे छोटे वर्ड बोलना सीख जाते हैं और ये है उन्हीं चीज़ों में रुचि रखते हैं जो इनको खाने की आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं बस। और खेल कूद में रुचि रहती है थोड़ी बहुत। और ये गाइस ये देख लीजिए, बहुत ही किशोर अवस्था की समस्याओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो आक्रामक व्यवहार की समस्या, तो इस अवस्था के दौरान बच्चे बहुत ही आक्रामक व्यवहार करने लगते हैं, वो चिड़चिड़ापन महसूस करने लगते हैं, किसी की बात नहीं मानते हैं। या आप बना के भी लिख सकते हैं। और अपने आप को एक नायक बनाने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है गाइस। और ये सामंजस्य वाला मैंने भी नहीं किया, आप भी छोड़ सकते हैं। महत्व की अनुभूति, इस अवस्था के दौरान किशोर अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, वो सोचते हैं, लेकिन उनके माता पिता उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो मतलब वो सोचते हैं कि हमें भी महत्व मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, परंतु उन्हें नहीं मिलता है। और करियर की चयन की समस्या, कैरियर का चुनाव करते समय किशोरों के माता पिता करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अभी किशोर इतना परिपक्व नहीं है जो अपना फैसला खुद ले सके। और किशोर चाहते हैं कि वे अपना फैसला स्वयं लें, है ना गाइस। और शारीरिक समस्याएं ये सब पढ़ लीजिएगा। किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं के प्रबंधन के बारे में चर्चा। इसमें ये है कि जब माता पिता को उनके प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब है। तो एक मित्र के प्रति ये वाला पहले आप पढ़ लीजिएगा, सहानुभूति। जब ये किशोरों के बदलते व्यवहार होते हैं तो माता पिता बहुत चिंतित होते हैं। तो होना नहीं, बस उनको स्वतंत्रता पूर्वक सावधानी सहानुभूति प्रकार से समझाना है, उनके साथ मित्रता के तरह व्यवहार करना चाहिए, नैतिक शिक्षा देनी चाहिए ताकि उनकी जो समस्या है वो निदान हो सके। और घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए। और जो स्कूल का है, स्वास्थ्य का है, ये सब अच्छा नहीं होगा तो ये लोग गलत ट्रैक पे जा सकते हैं, जुआ ये सब खेल सकते हैं। तो घर एवं विद्यालय का वातावरण एवं स्वस्थ वातावरण होना चाहिए। और बस हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।